तो इस समय एक चर्चा का विषय राणा सांगा जी बनी हुई हैं। दरअसल बात ये है कि इस समय संसद में एक सपा सांसद जी हैं हमारे रामजी लाल सुमन, जिन्होंने राणा सांगा जी पर एक टिप्पणी की है कि वो गद्दार हैं। अब उन्होंने ये किस लिए कहा है, किस बेस पे कहा है, वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दरअसल बात ये है कि उन्होंने ये कहा था, रामजी लाल सुमन जी ने, कि जो बाबर को निमंत्रण दिया था वो राणा सांगा जी थे। तो राणा सांगा जी को बाबर ने बुलाया था। उनके डायरेक्टली कहने का मतलब ये कि बाबर को निमंत्रण राणा सांगा जी ने दिया था। क्या आप भी इस बात को मानते हैं? वैसे हम आगे आपको बता रहे हैं कि क्या हुआ था उस समय, इतिहासकार क्या कह रहे हैं। तो बात ये थी कि बाबर जो कि फरगना का था, तो उसके समय जब वो अब ज़्यादा उम्र नहीं थी, उसकी 11-12 साल का था, तभी उसके पिताजी का निधन हो गया था। और जब उसके पिता का निधन हो गया तो उसके चाचा और मामा ने उसके पिताजी के शासन पर कब्जा कर लिया था। जब उसके पिताजी के शासन पर कब्जा हो गया और उसके दूसरी साइड मंगोल आक्रमण था, मंगोल्स थे, तो मंगोल पे वो अटैक कर नहीं सकता था। इधर अफ़गानिस्तान में उसके चाचा का शासन था, तो फिर वह सीधे अफ़गानिस्तान आ गया अपने चाचा के। अब उसके पास उधर जाने का चांस नहीं था, अफ़गानिस्तान ही बचा था, तो अफ़गानिस्तान से सीधे इंडिया आने का रास्ता खुला हुआ था। बाबर अपनी बुक बाबरनामा में लिखता है कि राणा सांगा जी का एक दूत उनके शुभकामनाएं लेकर हमारे पास आया था और उसने कहा कि आप उधर से आक्रमण करिए इब्राहिम लोदी पर और हम इधर से आपकी सहायता करेंगे। दरअसल इब्राहिम लोदी जो कि दिल्ली के शासन पर था, दिल्ली का शासक था, तो बाबर ने उसको पानीपत के पहले युद्ध 1526 में हराया था। तो बाबर अपनी बुक बाबरनामे में क्या कहता है कि राणा सांगा जी ने उसको बुलाया। और ये बात कहाँ तक सत्य है, क्योंकि कोई भी शासक अपनी अगर खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखता है तो उसमें वो अपनी खुद की बातें ज़रूरी तो है नहीं कि सब सत्य ही लिखे। तो इसलिए कई इतिहासकार उसे मानने से इनकार करते हैं। और उसका एक दरबारी लेखक था, जिसने लिखी है तारीख़-ए-रशीदी। वो लेखक का नाम है मिर्ज़ा हैदर। तारीख़-ए-रशीदी किसने लिखी थी? मिर्ज़ा हैदर ने। मिर्ज़ा हैदर ने तारीख़-ए-रशीदी में बताया कि हाँ, राणा सांगा जी का एक दूत आया था उनके पास। अब ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत? तो अगर राणा सांगा जी ने बाबर को बुलाया था तो फिर उसने, क्योंकि उस बाबरनामा में बाबर ने क्या कहा कि राणा सांगा जी ने कहा था कि इब्राहिम लोदी को हराएंगे, और राणा सांगा जी खुद इतने मजबूत थे कि इब्राहिम लोदी को अकेले हरा सकते थे, क्योंकि राणा सांगा जी ने बयाना के युद्ध में बाबर को भी हराया, बाबर की सेना को भी परास्त किया था। खानवा के युद्ध से पहले राणा सांगा जी से एक युद्ध और हुआ था, खानवा के युद्ध से पहले बानवा का युद्ध, बयाना का युद्ध, जिसमें राणा सांगा जी ने बाबर को हराया था। तो जब 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में उधर से बाबर ने अटैक किया इब्राहिम लोदी पे, और इब्राहिम लोदी हार गया। जब इब्राहिम लोदी हार गया तो बाबर ने दिल्ली में मुग़ल वंश की स्थापना कर दी। अब बाबर दिल्ली में ही रहने का विचार बना लिया। तो और वो अपना शासन फैलाए कैसे, क्योंकि इधर मेवाड़ में तो राणा सांगा जी थे सबसे बड़े शासक, मजबूत शासक थे। तो 1527 में उसने खानवा का युद्ध किया। खानवा के युद्ध में राणा सांगा जी की 1 लाख सेना थी, और उसकी राणा सांगा जी की सेना के आगे इसकी सेना चींटी के समान थी।
तो कहते हैं कि राणा सांगा जी का एक जो सेनापति था सिलहादी, वो बाबर से मिल गया था। जब वो बाबर से मिल गया और राणा सांगा जी की जितनी भी कूटनीति थी उनको बता दिया बाबर को, और बाबर ने युद्ध जीत लिया। बाबर ने युद्ध जीत लिया और राणा सांगा जी यहाँ से परास्त हो गए। और उसके बाद राणा सांगा जी ने जब दोबारा युद्ध करने का मन बनाया तो उनके ही सरदारों ने युद्ध करने से मना कर दिया और राणा सांगा जी को खाने में जहर मिला के दे दिया और वो मर चुके थे। तो ये पूरी कहानी है राणा सांगा जी और बाबर के बीच की। तो इतिहासकार डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता, डॉक्टर जीएन शर्मा और गौरी शंकर ओझा ये कहते हैं कि राणा सांगा जी ने बाबर को निमंत्रण नहीं दिया था। और इस बात से ये स्पष्ट हो रहा है क्योंकि बाबर को कहीं अलग जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। वो आएगा तो इंडिया ही आ सकता था क्योंकि वो समरकंद को जीतना चाहता था। और समरकंद में वो 3 बार गया और तीनों बार ज़्यादा दिन तक, पहली बार 80 दिन तक नियंत्रण किया, दूसरी बार 100, पहली बार 8 दिन तक, दूसरी बार 100 दिन तक और तीसरी बार 8 महीने। इससे ज़्यादा वो नियंत्रण वहाँ पे नहीं कर पाया। तो उसकी ये मजबूरी थी कि हमको कहीं ना कहीं तो रहना है। बाबर का जीवन बहुत भटकाव भरा रहा। तो अंत में वो पानीपत के युद्ध से आया। दरअसल बाबर को एक्चुअल में निमंत्रण किसने दिया? वो थे पंजाब के गवर्नर जो थे दौलत खान और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी। इन दोनों ने इब्राहिम लोदी को हटाने के लिए बाबर को निमंत्रण दिया। अब बाबर को वैसे भी कहीं जाने का रास्ता नहीं था, निमंत्रण मिला, वो तो खुशी खुशी चला आया और 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया। फिर 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा जी को भी परास्त किया। तो हमारे हिसाब से और इतिहासकारों ने जो लिखा है मैं आपको वही बताया हूँ कि इतिहासकारों ने बाबरनामा में बाबर लिखता है ना, वो तो बाबर की ऑटोबायोग्राफी, उस पर हम उसको कितना सच माने कितना झूठ। लेकिन अन्य इतिहासकारों ने कहा है कि नहीं, राणा सांगा जी ने बाबर को निमंत्रण नहीं दिया था। तो आपके इस पे क्या विचार हैं? प्लीज़ कमेंट करना न भूलना। और राणा सांगा जी देशभक्त थे, ठीक है, वो गद्दार नहीं थे। तो सपा सांसद जी से हमारा आग्रह है कि ऐसी टिप्पणियाँ ना करें